Hello students, good afternoon. So today I am going to start the first lecture of your subject, that is transmission and distribution of electrical power. Here two terms are there. एक टर्म है आपका ट्रांसमिशन और दूसरा टर्म है आपका डिस्ट्रीब्यूशन. तो इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे आप ट्रांसमिट करोगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे. तो फर्स्ट विल सी द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर के क्या एडवांटेजेस हैं पहले वो देख लेते हैं. तो ये क्या है आपका पहला मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल अदर्स एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है या अदर स्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये क्या कर सकते हो आप, कैन बी जनरेटेड इन लार्ज क्वांटिटी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लार्ज क्वांटिटी में जनरेट कर सकते हो और कंपेरेबल कॉस्ट से. बाकी जो एनर्जी है जैसे मैग्नेटिक एनर्जी है या कोई और एनर्जी है उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट कम होगा इफ़ यू आर जनरेटिंग इन लार्ज क्वांटिटी. नेक्स्ट इज योर कैन बी कन्वीनियंटली ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हो. नेक्स्ट इज कैन बी यूटिलाइज एफिशिएंटली इन अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिक्वायरिंग एनर्जी. आपके जो भी प्रोसेस हैं, जो भी जहाँ पे भी यूजफुल है, एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जीज की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो एफिशिएंटली. तो ये हो गए आपके एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ विल सी द इंट्रोडक्शन, सम पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कैसे जनरेट करते हो, कैसे ट्रांसमिट करते हो. सो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड एट द जनरेटिंग स्टेशंस. आपके डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे आप क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस. दीज from these stations we are generating the large amount of electrical power. After generation we are transmitting this electrical power from one point to another point by the use of conductors. So these stations, generating stations are mostly situated around away from the load centers. जो आपके consumers हैं, जो load centers हैं, उनसे ये दूर होते हैं काफ़ी आपके. एंड द साइट ऑफ द पावर स्टेशन, जो भी आपकी पावर स्टेशन की साइट है जहां आप चूज करना है कि ये पावर स्टेशन यहाँ पे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे है. जो पावर स्टेशन की साइट्स होती हैं आपकी, वो डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ पावर स्टेशन. फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर ऑफ दिस लाइन. द साइट ऑफ द पावर स्टेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पावर स्टेशन. दिस लाइन मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, तो इस जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, हाइड्रो की अवेलेबिलिटी होगी, दिस एनर्जी इज जनरेटिंग हाइड्रो इन इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्लांट्स. वी आर यूजिंग द हाइड्रो वाटर फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. थर्मल, जहाँ पे कोल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं. ऐसे ही हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी हमारे लोड सेंटर से अवे होते हैं, पॉपुलेटेड एरिया से अवे होते हैं. अब क्या करना है आपको, ये पावर जनरेटेड, जितनी भी पावर जनरेट हुई है, इसको ट्रांसमिट करना है आपको लोड सेंटर्स तक, कंज्यूमर्स तक. सो एक्सटेंसिव पावर सप्लाई नेटवर्क इज नेसेसरी बिटवीन द जनरेटिंग प्लांट्स एंड द कंज्यूमर लोड्स. जो आपका जनरेटिंग प्लांट्स है उससे और कंज्यूमर तक आपको क्या करना है, कुछ नेटवर्क चाहिए ट्रांसमिशन लाइंस के, कंडक्टर्स के. तो आपको एक्सटेंसिव पावर सप्लाई नेटवर्क की ज़रूरत है. सो जो आपकी कंडक्टिंग सिस्टम्स होते हैं, मीन्स कंडक्टर्स होते हैं, with the help of those conductors we are transmitting the power from the generating stations, from the generating plants to your load centers, consumers or the customers to the site. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपका जो पावर सिस्टम है, पावर सप्लाई नेटवर्क है, उसका क्या लेआउट है. सो पावर सप्लाई नेटवर्क, और फर्स्ट लेट्स सी द व्हाट इज पावर सिस्टम. सो पहले हम जान लेते हैं कि पावर सिस्टम क्या है. सो पावर सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ द पावर, आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ द पावर, after transmission the distribution of the power. How we are generating the power, at what equipments we are using to generate the power, and how after generation of the power how we are
transmitting that power from one end to another end. After transmission, how we are distributing to the powers to the consumers or to the customer loads, वो हम देखेंगे यहाँ पे लेआउट ऑफ पावर सप्लाई नेटवर्क में. तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे. एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन कंपोनेंट्स. वन इज जनरेटिंग सिस्टम, अनदर इज ट्रांसमिशन सिस्टम एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो इसका एक सिंगल लाइन डायग्राम देख लेते हैं पावर नेटवर्क का, फुल पावर सिस्टम का, फ्रॉम जनरेशन टू योर लोड. सो ये आपका है सिंगल लाइन डायग्राम. सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हो एंड 3 फेज सिस्टम को एक सिंगल लाइन डायग्राम में ड्रॉ करते हो, तो उसे हम बोलते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ दैट सिस्टम. सो ये जो आपका सिंबल है ये है जनरेटर्स का सिंबल, एसी जनरेटर. यहाँ पे एसी का सिंबल बनाया है मैंने. तो ये है आपके जनरेटर्स. हम लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में पावर जनरेट करते हैं, इसलिए मैंने 3 जनरेटर्स यहाँ पे शो किए हैं. दिस सिंबल इज योर ट्रांसफॉर्मर सिंबल. दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज योर सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग कोर इज प्रेजेंट. ये आपका कोर है. विदाउट कोर दिस सिंबल इज रॉन्ग. इफ यू आर ड्रॉइंग दिस ट्रांसफॉर्मर सिंबल लाइक दिस, then this symbol is wrong. You need to represent a core also. So 3 transformers I have represented here. This is your transmission and this symbol, this is a load symbol. जब आपको load दिखाना है कहीं पे तो आप ये symbol represent करते हो. So this is your single line diagram or a structure of a power system. In power system, this is your generation, then transmission system. After that, this is your distribution system. So from generation, जो जनरेशन है आपका वो कितने वोल्टेज पे जनरेट होती है. मेनली हम जनरेटर्स, एसी जनरेटर्स 2 तरह के होते हैं. वन जनरेटर इज योर सिंक्रोनस जनरेटर एंड अनदर इज योर इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर्स. सो 2 मशीन हम यूज कर सकते हैं. एक सिंक्रोनस मशीन यूज कर सकते हैं, एक इंडक्शन मशीन यूज कर सकते हैं. एसी जनरेट हो रही है, मेनली हम सिंक्रोनस जनरेटर्स यूज करते हैं बिकॉज इंडक्शन में क्या होता है आपका पावर फैक्टर की प्रॉब्लम होती है. दिस इंडक्शन मशीन वर्क्स इन अ लो पावर फैक्टर. बट सिंक्रोनस में क्या कर सकते हो आप, इसमें फील्ड का एक्साइटेशंस को चेंज करके आप मशीन को लो पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर एंड हाई पावर फैक्टर किसी में भी वर्क करा सकते हो. सो मोस्टली वी आर यूजिंग द सिंक्रोनस जनरेटर्स टू जनरेट द पावर. 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर्स. सो पावर कितने वोल्टेज पे आपकी जनरेट होती है? यूजुअली 11 kV एंड 33 kV पे आपकी पावर जनरेट होती है. इंडिया में 11 kV हम जनरेट करते हैं एंड आउटसाइड द आवर कंट्री दे आर जनरेटिंग एट 33 kV. सो बाय द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर्स, सिंक्रोनस जनरेटर्स को हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं, अल्टरनेटर. बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर वी आर जनरेटिंग द पावर और वोल्टेज एट वोल्टेज लेवल ऑफ 11 kV एंड 33 kV. यूजुअली इस पे हम करते हैं. एंड दिस वोल्टेज इज टू लो फॉर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. जो ये वोल्टेज है आपका ये इतना कम है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रांसमिट करना है तो ये वोल्टेज बहुत कम है. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए आप क्या करना होगा, इस वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स. सो ये जो 3 ट्रांसफॉर्मर यहाँ लगाए हैं मैंने, दीज आर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स. सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दिखाने, यहाँ मैंने नहीं दिखाए हैं तो ये गलत है. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ टर्न्स एज कंपेयर टू योर प्राइमरी वाइंडिंग. सो ये वोल्टेज इतना कम होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है. इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ योर पावर. सो फॉर स्टेप वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा दिए हैं यहाँ पे एंड इस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं अप टू 132 kV, 220 kV, 400 kV तक. सो दिस इज योर ट्रांसमिशन लेवल. अब ट्रांसमिशन लेवल में कहाँ पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, एक तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वेरी लार्ज कंज्यूमर्स में और दूसरा जाता है आपका टाई लाइन्स टू अदर ग्रिड्स.
जो ट्रांसमिशन लाइन्स है यहाँ पे, ये एक पावर ट्रांसमिट कर रही है, एंड ट्रांसमिशन लाइन पावर कैसे ट्रांसमिट कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स। सो यहाँ पे आपका वेरी लार्ज कंज्यूमर्स मीन्स इंडस्ट्रीज जो आपकी होती हैं वो आपके हो गए हैं वेरी लार्ज कंज्यूमर्स। और दूसरा जा रहा है पावर टाई लाइन्स टू अदर ग्रिड्स। ग्रिड्स में आपका जो है वहां पे आपका जो है पावर, वहां पे ये टाई लाइन्स की जगह मीन्स, टाई लाइन्स मीन्स कनेक्टिंग लाइन्स, तो ये ट्रांसमिशन लाइन्स अदर ग्रिड्स मीन्स अदर जनरेटिंग स्टेशन जो हैं उनको जोड़ने का काम भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स करती है। एक तो पावर ट्रांसमिट कर रही है वेरी लार्ज कंज्यूमर्स में, और दूसरा पावर क्या काम है इसका, एज इट इज एक्टिंग एज अ टाई लाइन्स टू अदर ग्रिड्स, अदर जनरेटिंग स्टेशंस। अब ग्रिड क्या होता है? जो भी आपका इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है, जो मेजर, जो कंट्री का मेजर पोर्शन है, आपका टेरिटरी है, स्टेट है, उस वहां पे जहां पे भी आपका जनरेटिंग स्टेशंस हैं उनको जो इंटरकनेक्टेड कर रहा है पावर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रिड। सो ग्रिड इज नथिंग बट अ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कवरिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रिड। एंड जो इंडिया में डिफरेंट ग्रिड्स हैं, सो डिफरेंट ग्रिड्स में बी इंटरकनेक्टेड। मान लो यहाँ पे कोई ग्रिड है, कोई जनरेटिंग ग्रिड है, इधर है, तो ये सारे जो जितने भी आपके ग्रिड्स हैं, डिफरेंट ग्रिड्स हैं, इनको इंटरकनेक्ट करती हैं आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स। मीन्स ट्रांसमिशन लाइन्स आर एक्टिंग एज अ टाई लाइन्स। टाई लाइन्स मीन्स कनेक्शन करना, ठीक है। अब क्या होते हैं हमारे जो मान लो कि रीजन के ग्रिड्स हैं, किसी स्टेट का ग्रिड है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई जनरेटिंग स्टेशंस हैं, उनको हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ के किसी स्टेट से जोड़ा है। सो ये सारे ग्रिड्स को हम बोलते हैं रीजनल ग्रिड्स। फिर हमारा, अगर आप डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को इंटरकनेक्ट करते हो तो वो फॉर्म करते हैं आपका एक नेशनल ग्रिड। सो वी आर जनरेटिंग पावर एट अ नेशनल ग्रिड, तो ये हमारा हो जाता है नेशनल ग्रिड। अब ट्रांसमिशन लेवल है, हमने लार्ज जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इतने वोल्टेज की ज़रूरत है तो वहाँ पे लार्ज कंज्यूमर्स में ट्रांसमिट कर दिया। अब लो वोल्टेज जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें, लो इंडस्ट्रीज, लो कंज्यूमर्स के पास, तो हम उस लेवल को बोलते हैं सब ट्रांसमिशन लेवल। दिस सब ट्रांसमिशन लेवल जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हर पावर नेटवर्क में रहे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। सो दिस इज़ योर सब ट्रांसमिशन लेवल। यहाँ पे जो है आपका वोल्टेज जो है स्टेप डाउन करते हैं। सो दिस ट्रांसफॉर्मर इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें 66 kV की ज़रूरत है। सो दिस वोल्टेज शुड बी स्टेप डाउन। सो हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया और यहाँ पे दैट इज, सो दैट लेवल बिकम्स एज अ सब ट्रांसमिशन लेवल। एक्सक्यूज मी। ट्रांसमिशन लेवल वेरी लार्ज कंज्यूमर्स के पास जा रहा है और सब ट्रांसमिशन लेवल्स आपके लार्ज कंज्यूमर्स में पावर को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब पावर को क्या करना है, आपके जो लोकल कंज्यूमर्स हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, लोकल लोड्स हैं, वहां पे आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका लो वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसीलिए ये जो ट्रांसफॉर्मर लगा है ये भी हो गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। In step down transformer, the number of turns in the secondary winding should be lower than the number of turns in the primary winding. So ये है आपका step down transformer. So from 66 kV to 33 kV, this transformer is stepping down or 11 kV up to 11 kV. So अगर 33 kV और 11 kV है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स ओनली, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स ओनली। सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जहाँ पे इतनी ज़रूरत है वहाँ पे यूज होते, उन्हें बोलते हैं मीडियम कंज्यूमर्स। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट इज स्टेप इज योर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 33 kV और 11 kV पे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 400 वोल्ट पे। ये सब कुछ 3 फेज है। सो 400 और 440 वोल्ट। सो दिस इज ऑल्सो योर 3 फेज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका लोकल डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, कंज्यूमर्स के लिए होता है, घरों पे जहाँ बिजली जाती है वो हमारी होती है 3 फेज 440 वोल्ट और 400 वोल्ट।
ये है आपके 3 फेज स्मॉल, इन्हें बोलते हैं हम स्मॉल कंज्यूमर्स। सो 3 फेज इज योर 400 और 440 वोल्ट, सिंगल फेज होगी आपकी 230 वोल्ट और 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। सो दिस फुल इज योर, ये पूरा मैंने आपको समझाया है कि कैसे पावर को जनरेट करके ट्रांसमिट करते हैं एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस वाज योर लेआउट और अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ योर पावर सिस्टम नेटवर्क। दिस इज योर जनरेशन हम करते हैं 11 kV और 33 kV में, इंडिया में 11 kV पे करते हैं। एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज पे हम फ्रीक्वेंसी करते हैं। मीन्स आपका जो जनरेटर्स हैं वो 50 हर्ट्ज पे रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पुटअप करूंगी कि वाई इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, आउटसाइड द इंडिया द फ्रीक्वेंसी इज मोर देन दिस 50 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज पे रहती है। तो ये आप लोग से क्वेश्चन है कि आप लोग फाइंड करके रखना कि इंडिया में क्यों 50 हर्ट्ज पे ही आपका फ्रीक्वेंसी रहती है। देन दिस लेवल एंड दिस लेवल इज योर ट्रांसमिशन लेवल, after that this is your distribution level. Clear? So and what is this tie line? Tie line किसे बोलते हैं? Tie line is your interconnecting line. So two or more generating stations को interconnect करते हैं हम tie lines के through. Two or more generating stations are interconnected by tie lines. टाई लाइन्स पे एक कंडक्टर ही होगा, मीन्स आप किसी कंडक्टर से आप क्या कर रहे हो, किसी 2 जनरेटिंग स्टेशंस को कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर नीचे मैंने ग्रिड के बारे में यहाँ पे लिखा है, जो बताया है कि व्हाट इज ग्रिड। ग्रिड इज नथिंग बट एन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कवरिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज। जो भी आपका इंटरकनेक्टेड है पावर सिस्टम मीन्स सेम दिस, जहां जहां पे भी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गया आपका पावर सिस्टम। सो लोकल भी होगा, आपका रीजन में भी होगा, स्टेट में होगा, फिर पूरे फुल नेशन में होगा। तो ऐसे ही हमारे ग्रिड होते हैं, रीजनल ग्रिड एंड द नेशनल ग्रिड। क्लियर? आई थिंक इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल क्या है आपका एंड सब ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल क्या है एंड ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल क्या है। सो किसको आप डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल बोलोगे, किसको आप डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे? द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दैट इज कनेक्टिंग ऑल द कंज्यूमर्स इन एन एरिया। वो कंपोनेंट आपका पावर सिस्टम का जो कि आपका जितने भी कंज्यूमर हैं उस एरिया में, उन सारे कंज्यूमर्स को कनेक्ट करता है बल्क पावर सोर्स से। कोई एक सोर्स होगा जहां से हमें पावर मिल रही है, उस सोर्स को हमें कंज्यूमर से कनेक्ट करना है, कंज्यूमर्स में जितने लोड है वहां पे कनेक्ट करना है। तो वो कौन करता है? वो करेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नथिंग बट अ कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दैट कनेक्टिंग ऑल द कंज्यूमर्स इन एन एरिया टू द बल्क पावर सोर्स। जो हमारा बल्क पावर सोर्स है, बल्क मीन्स ज्यादा, जहां पे मतलब पावर सोर्स मीन्स दैट इज जनरेटिंग द पावर। सो बल्क पावर सोर्स है आपका, वो सोर्स से आपको जितने भी कंज्यूमर्स हैं उस एरिया में उसको कनेक्ट करना है, तभी तो पावर यहां से वहां तक ट्रांसमिट हो पाएगा। तो कौन करता है? वो सिस्टम कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मीन्स वहां पे जो भी कंडक्टर्स आपने ट्रांसमिशन लाइन्स यूज की हैं उनको आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, और जो बल्क पावर स्टेशंस होते हैं, बल्क पावर सोर्स कहाँ पे कनेक्टेड होंगे? आपके बल्क पावर स्टेशंस पे कनेक्टेड होंगे। मींस थर्मल पावर स्टेशन है या पे कोई भी पावर प्लांट है वहां पे कनेक्टेड होंगे। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल। एंड सब ट्रांसमिशन लेवल, जो आपका लार्ज कंज्यूमर्स हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे आपका सब ट्रांसमिशन लेवल होगा। ये आपका सिमिलर है आपका इसका ऑपरेशन सब ट्रांसमिशन का एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही, बट सब ट्रांसमिशन जो आपका सिस्टम है वो हाइयर वोल्टेज पे आपका ट्रांसमिट करता है देन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 400 वोल्ट आप कर रहे हो कंज्यूमर्स को या फिर 440 वोल्ट कर रहे हो। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 33 kV या 11 kV पे आप ट्रांसमिट कर रहे हो पावर को, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। सब ट्रांसमिशन में आप ज्यादा वोल्टेज का करते हो, 66 kV का करते हो, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन सब में जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे करते हैं। सो वो लेवल जो होगा आपका वो सब ट्रांसमिशन लेवल होगा। क्लियर?
सो स्टेप ट्रांसमिशन जो सिस्टम है वो हाई वोल्टेज पे करता है और ये आपका बिगर लोड को सप्लाई करता है. इट सप्लाइज ओनली बिगर लोड्स. इट सप्लाइज ओनली फ्यू सबस्टेशंस एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जितने भी लोड कनेक्टेड होंगे सबको करेगा, या फिर नंबर ऑफ लोड्स उसमें कनेक्शन ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सब ट्रांसमिशन सिस्टम. और आपका ट्रांसमिशन लेवल क्या होगा? ट्रांसमिशन लेवल वो होगा जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है एनर्जी को जनरेटिंग स्टेशंस टू रिसीविंग स्टेशंस तक. ठीक है, तो 3 लेवल हो गया. एक हो गया आपका जनरेटिंग स्टेशंस, उसके बाद है आपका ट्रांसमिशन लेवल, देन सब ट्रांसमिशन लेवल, देन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल. जनरेटिंग स्टेशंस में आपके सिंक्रोनस जनरेटर्स लगे हुए हैं, अल्टरनेटर हैं. जहाँ हमारे इंडिया में जनरेशन कितने वोल्टेज पे होती है? 11 kV पे जनरेशन 50 हर्ट्ज पे हो रही है. अब उस जनरेशन का वोल्टेज इतना कम होता है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है. लॉन्ग इतना कम है, लो वोल्टेज है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है और लॉन्ग डिस्टेंस पे हम ट्रांसमिट नहीं करते हैं. इसीलिए उस वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स. देन आपका आएगा ट्रांसमिशन लेवल. अब ट्रांसमिशन जो लेवल है आपका पावर सिस्टम का वो ट्रांसमिट करता है. फर्स्ट उसका काम है ट्रांसमिट करना वेरी लार्ज कंज्यूमर्स को, और दूसरा काम है उसका एक्ट एज अ टाई लाइन्स, अदर्स जो आपके ग्रिड्स हैं उनको कनेक्ट करना. देन आता है आपका सब ट्रांसमिशन लेवल्स. सब ट्रांसमिशन लेवल्स में लार्ज कंज्यूमर्स जो स्मॉल मीडियम कंज्यूमर्स हैं उनको हम पावर ट्रांसमिट करते हैं. देन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल. ये था आपका लेआउट और यू कैन से सिंगल लाइन डायग्राम और स्ट्रक्चर ऑफ योर पावर सिस्टम. सो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज पावर सिस्टम, सो पावर सिस्टम इज नथिंग बट अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ अ जनरेशन ऑफ अ पावर, देन ट्रांसमिशन ऑफ अ पावर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में पावर कितने पे जनरेट होती है, कितने वोल्टेज पे जनरेट होती है, कौन सा जनरेटर्स यूज करते हो, सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हो या इंडक्शन जनरेटर यूज करोगे, क्यों हम सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर्स ओवर इंडक्शन जनरेटर्स. देन कितना वोल्ट हम स्टेप अप क्यों करते हैं वोल्टेज का फॉर ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन का वोल्टेज लेवल क्या क्या है, जैसे 400 kV, 132 kV ये आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल है. फिर डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल कितना है, सिंगल फेज होगा तो कितना वोल्टेज आपका डोमेस्टिक में आ रहा है, कंज्यूमर्स के पास आ रहा है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं. देन आपका जो पावर जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, सो ट्रांसफर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज डन बाय कंडक्टिंग सिस्टम. अब आपने आपके सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट ये मैंने बेसिक बताया फर्स्ट पावर सिस्टम से रिलेटेड. अब देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट में है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. सो आप ट्रांसमिट कैसे करोगे, ट्रांसफर कैसे करोगे इलेक्ट्रिकल पावर को. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज डन बाय कंडक्टिंग सिस्टम्स. कंडक्टिंग सिस्टम्स मीन्स दैट कंडक्टर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं. अब ये जो कंडक्टिंग सिस्टम्स हैं हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं, ये मेनली 2 में क्लासिफाइड होता है. वन इज योर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स, अनदर इज अंडरग्राउंड केबल्स. आपने कभी देखा होगा यहाँ पे जो आसमान के नीचे वाली जो लाइंस होती, कंडक्टर्स जो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस. ओवरहेड मीन्स सर के ऊपर से जाने वाली, एंड अंडरग्राउंड केबल्स मीन्स जो जमीन के अंदर बिछी होती हैं हमारी कंडक्टर्स, उन्हें बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल्स. सो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए 2 मेनली इलेक्ट्रिक लाइंस का यूज करते हैं. वन इज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस एंड अनदर इज योर अंडरग्राउंड केबल्स. ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के बेसिस पे भी 2 में क्लासिफिकेशन है. वन इज ट्रांसमिशन एंड अनदर इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस. लो वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिट अगर वो कंडक्टर कर रहा है तो उसको बोलेंगे, उस कंडक्टर को बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन. अगर वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर रहा है पावर या ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेसिस पे उस कंडक्टर को क्लासीफाई कर लिया है. और अब ये ट्रांसमिशन लाइंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस भी हो सकती है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस ओवरहेड भी हो सकती है
अंडरग्राउंड केबल्स भी हो सकता है। सो मेनली ट्रांसमिट करते हैं हम पावर को विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स और कंडक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब पावर क्या है हमारा, एसी ट्रांसमिशन भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। सो अब पावर, अगर आप डीसी पावर को ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो सिस्टम हो जाएगा डीसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इफ एसी पावर यू आर ट्रांसमिटिंग थ्रू कंडक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग, so that system will be called as AC transmission and the distribution system. Clear? So दो सिस्टम हो गए, AC distribution and the DC distribution. इतना समझ आ रहा है? आई थिंक एवरीबडी इज गेटिंग मैं क्या बता रही हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। केवल आपका जो सब्जेक्ट का बेसिक है या इंट्रोडक्शन है वो आज इस लेक्चर में कवर कर रही हूँ। सो फ्यू टर्मिनोलॉजीज आप लोग देख लो। पहला है टर्मिनोलॉजी है आपका लो वोल्टेज। चलो टर्मिनोलॉजी देखने से पहले चलो टर्मिनोलॉजीज देख लो क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर तो बता ही दिया है। सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज योर लो वोल्टेज। ये सारी चीजें स्टैंडर्ड है, आप किसी भी वोल्टेज को लो नहीं बोलोगे, आप किसी भी चीज को ये नहीं बोलोगे कि हाँ ये ट्रांसमिशन लेवल है, या जो ट्रांसमिशन लेवल का वोल्टेज डिसाइड है उसी वोल्टेज पे अगर कोई है तो अगर वो कंडक्टर उसी वोल्टेज पे ट्रांसफर कर रहा है पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो उसी सिस्टम को आप ट्रांसमिशन सिस्टम बोलोगे। ठीक है, इसलिए फ्यू टर्मिनोलॉजीज देख लो आप। अब टर्मिनोलॉजी को हिंदी में आई थिंक शब्दावली बोलते हैं, मुझे हिंदी बेकार है। सो फर्स्ट सी हियर लो वोल्टेज। आप किस रेंज को लो वोल्टेज बोलोगे? सो जहां पर भी 250 वोल्ट से नीचे का वोल्टेज है, जो भी वोल्टेज आपका 250 वोल्ट से नीचे का है उन सारे वोल्टेजेस को आप क्या बोलोगे? लो वोल्टेज। एंड दैट इफ उस सिस्टम को भी बोलोगे लो वोल्टेज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, सॉरी आई हैव रिटन हियर 2000, सॉरी 1 2 इज एक्स्ट्रा, 220 वोल्ट, 230 volt, 240 volt, 250 volt, all these voltages below the 250 volt we can call as a low voltage. ठीक है, ये सारा स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारे वोल्टेजेस स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज योर मीडियम वोल्टेज। तो मीडियम वोल्टेज कैसे? जो भी वोल्टेज आपका 250 वोल्ट के ऊपर है, मोर देन 250 वोल्ट बट लेस देन योर 650 वोल्ट, सो इसे बोलोगे आप, एवरीथिंग इज इन वोल्ट नॉट इन केवी, सो इसे बोलोगे आप मीडियम वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम है मेरा 346/200 वोल्ट और 380 वोल्ट और 400, अगर आप 3 फेज 4 वायर सिस्टम देखते हो। अच्छा, ट्रांसमिशन हम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका कंज्यूमर्स तक 3 फेज 4 वायर सिस्टम होती हैं। किसी दिन बता दूंगी व्हाट इज 3 फेज में कौन सा फेज, कौन सी इस वायर को क्या बोलते हैं। सो 3 फेजेस एंड 4 वायर सिस्टम बोलते हैं इसको, मीन्स 3 फेज है बट वायर्स जो होती हैं हमारी वो 4 होती हैं। दिस इज योर न्यूट्रल के लिए लेते हैं हम। सो जो आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होते हैं वहाँ पे सिंगल फेज होती है, तो हम एक फेज और न्यूट्रल को लेके सिंगल फेज बनाते हैं। सो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में यूज करते हैं। सो 340/200 something means more than the whatever voltage which lies between this range means less than 250 volt, sorry greater than 250 volt and less than 650 volt, that should come under the medium voltage system. Then what is high voltage? High voltage कब बोलोगे? जब आपका अगर वो सिस्टम आपका 650 वोल्ट से मोर देन 650 वोल्ट है बट लेस देन आपका लेस देन 33 kV है, ये वोल्ट है और ये kV है, लेस देन 33 kV एंड मोर देन 650 वोल्ट, उसे आप बोलोगे हाई वोल्टेज सिस्टम। क्लियर? एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम किसे बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल हियर if 1.1 kV, 2.2 kV, sorry not 1.1 kV, 11 kV, 22 kV, 33 kV, 66 kV, ये सारे आपका आ जाएगा।
Okay, 1.1 kV also will come because here 650 वोल्ट ना, 650 वोल्ट के ऊपर जितने वोल्टेज होंगे आपके हाई वोल्टेज होंगे तो 1.1 kV, 3.3 kV, 2.2 kV, 6.6 kV, 11 kV, 33 kV, 22 kV, all these voltages will come under the high voltage system. Next is your extra high voltage. सो एक्स्ट्रा जो भी 33 kV के ऊपर के हैं वो आपके हो जाएंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम, वो सब आएगा आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज. अबव देन 33 kV और 220 kV का भी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज. और एक होता है आपका अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम, ये भी होगा अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम, UHV, अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम. सो द वोल्टेज अबव 760 kV, 760 kV के ऊपर जो भी वोल्टेजेस हैं वो सारे आपके हो जाएंगे अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम. ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपका स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेजेस क्या क्या हैं. स्टैंडर्ड 11 kV, 33 kV, ये तो बताया ही मैंने कि 11 kV इज स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज, 33 kV इज ऑल्सो योर स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज. ये 11 kV आपका हम अपने इंडिया में यूज करते हैं जनरेशन के लिए, एंड 33 kV अदर कंट्रीज लाइक रशिया, अमेरिका एंड जर्मनी, दे आर यूजिंग, ऑल डेवलप्ड कंट्रीज दे आर जनरेटिंग द वोल्टेज एट 33 kV. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वोल्टेजेस हो गए आपके. एंड इफ यू आर जनरेटिंग फॉर पर्सनल यूज, किसी पर्सनल यूज के लिए अगर आप जैसे कि कोई हमारा फैक्ट्री या इंडस्ट्री है, कोई हमने मिल लगाई हुई है, तो अगर वहाँ पे आप जनरेट कर रहे हो, सो फॉर पर्सनल यूज के लिए अगर जनरेशन हो रही है तो वहाँ पे 6.6 kV पे भी जनरेशन होता है. तो ये हमारे स्टैंडर्ड जनरेशन है. ठीक है, नेक्स्ट बाकी मैंने प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज ये सब बता ही दिया है. डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया है कितने पे होता है. नेक्स्ट क्या बच रहा है, क्लासिफिकेशंस हो गया है. ओके, सो आज की क्लास में केवल मैंने बेसिक जो आपका है बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है सब्जेक्ट का. सो इसी में कुछ क्वेश्चंस मैं पुटअप करूंगी और आप लोग को देती हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोग ढूंढ के रखना. जैसे कि ये आपका पावर सिस्टम का नेटवर्क था, तो यहाँ मैंने बताया था कि ग्रिड है. सो इंडिया में कितने ग्रिड हैं ये आपको पता करना है और उन ग्रिड के क्या क्या नाम हैं. ठीक है, ये पता करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही क्यों लेते हैं हम. ठीक, 11 kV का जनरेशन क्यों है, हम 33 kV पे जनरेशन क्यों नहीं कर सकते हैं. सिंक्रोनस जो आपके अल्टरनेटर्स हैं, सिंक्रोनस मशीन जो है उसका क्या एडवांटेज है ओवर इंडक्शन मशीन का, 3 फेज जो है आपका. तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इन सब के आंसर्स फाइंड आउट करके रखना. नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क दोज क्वेश्चंस. अगर आपको नहीं मिलते तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. सो दिस वाज योर टुडेज क्लास. क्या क्या डिस्कस किया है एक बार मैं उसको ब्रीफ कर देती हूँ. सो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया है एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आई हैव गिवन सम इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू दैट. देन लेआउट ऑफ योर पावर सिस्टम नेटवर्क, फुल लेआउट मैंने डिस्कस किया है. दिस इज सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ योर पावर सिस्टम नेटवर्क. क्लियर. उसके बाद फ्यू टर्मिनोलॉजीज मैंने डिस्कस की है कि लो वोल्टेज किस सिस्टम को बोलोगे आप, मीडियम वोल्टेज किस सिस्टम को बोलोगे, हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई, देन अल्ट्रा हाई वोल्टेज. जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी हम कितनी लेते हैं यहाँ पे, 50 हर्ट्ज की लेते हैं स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी. एंड ये डिस्कस किया है मैंने पावर फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. ठीक है. सो स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेजेस क्या है, इंडिया में कितना है, आउटसाइड इंडिया कितना है, किस कंट्रीज भी बताई मैंने. और इफ यू आर जनरेटिंग फॉर पर्सनल यूज, देन व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज, दैट इज 6.6 kV. सो दिस वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर नंबर 1. सो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. अगर कोई सजेशंस आप लोग को देने हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हो. सो नाउ आई एम एंडिंग द क्लास. थैंक यू ऑल.